हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों उसमें चैप्टर चल रहा था चौथा। आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक चुंबक पढ़ लिया था और चुंबकीय छड़ क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। अब आइए देख लेते हैं उसके आगे का टॉपिक दिया गया है कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या बल लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले आवेश पर क्या बल लगता है। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों। गतिमान आवेश पर गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल लगने वाला बल। तो दोस्तों ये हेडिंग है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेशन बनेगा। दोस्तों लिखेंगे यह बल गतिमान आवेश के यह बल गतिमान आवेश के अनुक्रमानुपाती 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 होता है अनुक्रमानुपाती होता है। अब मान लेते हैं दोस्तों, यदि बल F यदि बल F तथा गतिमान आवेश गतिमान आवेश Q है। दोस्तों मान लेते हैं कि माना लगने वाला बल जो है वो F है तथा गतिमान आवेश Q है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, यह बल गतिमान आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि बल F तथा गतिमान आवेश Q है तो यह बल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बल हो जाएगा, बल के लिए F लिखते हैं तो F। अब इस तरीके से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर आवेश के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए देख लेते हैं आगे। यह बल यह बल चुंबकीय क्षेत्र यह बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों, यह बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि बल F यदि बल F है और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कल बताए थे चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते थे, B से। तो चुंबकीय क्षेत्र B है। तो अब आइए देख लेते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों, F आ जाएगा। F फिर से हो जाएगा अनुक्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र B के और यह बन जाएगा इक्वेशन नंबर दूसरा। अब आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। यह बल आवेश के वेग यानी आवेश जिस वेग से चलता है, यह बल आवेश के
वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कि माना बल तो F हो जाएगा और इसका जो आवेश का जो वेग होता है उसे v से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा v के, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर तीसरा। अब आइए देख लेते हैं अगली इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। यह बल यह बल गतिमान आवेश यह बल गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की ज्या गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की ज्या को दोस्तों बोलते हैं साइन। ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से। तो आ जाएगा यहाँ पर F और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और ज्या लिख देंगे, यानी कि साइन थीटा मान लेते हैं, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब देख लेते हैं दोनों कौन कौन से समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण देख लेते हैं, क्या दिया गया है दोस्तों। F अनुक्रमानुपाती, क्या दिया गया है, Q दिया गया है। फिर उसके बाद में क्या दोस्तों दिया गया है, B दिया गया है। फिर उसके बाद में V दिया गया है। उसके बाद में साइन थीटा दिया गया। तो सभी को एक साथ में रख लेते हैं। अब आइए इनका गुणा करा देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, F अनुक्रमानुपाती, Q पहले लिख लेते हैं, V लिख लेंगे, B लिख लेंगे, QEB साइन थीटा, इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करते हैं, जहाँ पर यह चिन्ह लगा होता है इस चिन्ह को हटाकर कोई ना कोई एक नियतांक रखते हैं। तो एक नियतांक रख देंगे। तो आ जाएगा F बराबर KQVB साइन थीटा। अब लिख लेंगे दोस्तों, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, इसका मान SI पद्धति में 1 होता है। तो आइए इसका मान रख देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा F इक्वल टू K की जगह 1 मान रख देंगे तो आंसर वही आ जाएगा QVB, और आगे आ जाएगा साइन थीटा। अब इसे क्या करते हैं, इसे इस तरीके से बंद कर देते हैं दोस्तों, इस तरीके से। अब यदि इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं। सदिश रूप में लिखने पर सदिश रूप में तो आ जाएगा दोस्तों F वेक्टर इक्वल टू Q तो बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर वेग ये सदिश है इंटू B ये भी सदिश है, बंद कर देंगे। और जब इनका वेक्टर में करते हैं दोस्तों तो साइन थीटा का लोप हो जाता है, क्योंकि जब ये हटाएंगे तो साइन थीटा लगाएंगे, इस तरीके से। तो ये इनका सदिश रूप है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनकी कंडीशंस। तो देख लेते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन दोस्तों लिखेंगे कि यदि गतिमान आवेश
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो बना लेते हैं इस तरीके से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस तरीके से। अब यहाँ पर कोई ये आवेश है, ये आवेश है क्यों। अब इसकी दिशा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसकी भी दिशा क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अब दोस्तों देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गतिमान आवेश की दिशा के बीच में जो थीटा बन रहा है, थीटा बराबर दोस्तों वो बन रहा 0 डिग्री का। तो आइए यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों। फार्मूला क्या दिया गया था, तो फार्मूला दिया गया था F बराबर QEB साइन थीटा। तो क्या रखेंगे दोस्तों मान, F इक्वल टू QEB साइन, अब थीटा कितना बन रहा है दोस्तों 0 डिग्री। तो जब साइन 0 का मान 0 होता है तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। तो एक ये पहली कंडीशन आ जाएगी। यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। अब आइए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन यहीं पर समझ लेते हैं इस तरीके से। यदि गतिमान आवेश, क्या लिखेंगे, यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि आवेश जो है कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो देख लेते हैं लगने वाला बल क्या होगा। आइए समझ लेते हैं दोस्तों। यह जो दिया गया अभी क्या था, इसकी दिशा क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में यदि गति हो जाएगी इस तरीके से, तो अब इनके बीच में बना कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इनके बीच में जो थीटा कोण है, थीटा कोण हो जाएगा इस बार, थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री इस तरीके से। तो आइए मान रख के देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू QEB साइन थीटा, मान रख देते हैं दोस्तों। तो QEB साइन थीटा का मान दिया गया 180 डिग्री, और जहाँ पर थीटा का मान 180 होता है तो साइन 180 का मान दोस्तों 0 डिग्री होता है। तो F बराबर फिर से भी क्या आ गया, इसमें भी 0 आ गया। तो F बराबर इसमें भी लगने वाला बल क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी दूसरी कंडीशन भी हमें पता चल गई कि यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा तो लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। और यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो भी लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी तीसरी कंडीशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन क्या दी गई है, यदि गतिमान आवेश, तीसरी कंडीशन में दोस्तों दिया गया है यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कैसा है इस बार दोस्तों, इस बार लंबवत दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये चित्र बना है इसी में समझ लेते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र ये इस तरीके का दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दी गई है दोस्तों, तो अब जब इसके लंबवत आएगा तो अब लंबवत इसकी दिशा इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से ये चलेगा विवेक से। तो आइए देख लेते हैं इनके बीच में, अब इस दिशा के बीच में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यानी यहाँ पर थीटा कितना मिल रहा है, यहाँ पर थीटा मिल रहा है दोस्तों 90 डिग्री का। आइए मान रख देते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला क्या आया था, यहाँ पर आया था F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा QVB साइन थीटा का मान दोस्तों दिया गया 90 डिग्री। यहाँ पर मान आ जाएगा F इक्वल टू QVB, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों मैक्सिमम, यहाँ पर क्या लिख देंगे,
लगने वाला बल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो लगने वाला बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी सबसे अधिक बल कार्य करेगा, क्यू भी इस तरीके से। तो ये इसका फार्मूला आ गया दोस्तों, इस तरीके से निकालते हैं। अब इसी फार्मूले से क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला देख लेते हैं किस तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला कल जो चीजें निकाली थी तो इसी में देख लेते हैं किस तरीके से ड्राइव होगा। तो देख लेते हैं फार्मूला क्या दिया गया एफ बराबर क्यू वी बी। अब यहाँ पर हमें बी ज्ञात करना है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ तो ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्यू और वी। अब आइए इनके मान देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, यहाँ पर तो एफ बल दिया गया, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है प्रति। यहाँ पर क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलॉम। और वेग का क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फार्मूला मिल जाता है चुंबकीय क्षेत्र का, या इसे क्या बोलते हैं, या इसे बोलते हैं टेस्ला, इस तरीके से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, और उसका फार्मूला हमने देख लिया, जिससे तीन चीजें निष्कर्ष में आई कि यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो उस पर लगने वाला बल शून्य होगा, और यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा तो भी लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। और यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो उस पर लगने वाला बल सबसे मैक्सिमम होगा, यानी लगने वाला बल जो है वो सबसे अधिकतम होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा दिया गया है, दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं। तो दूसरी हेडिंग दोस्तों दी गई है चुंबकीय क्षेत्र में रखे, तो हेडिंग बना लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर बल। तो ये दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर किस तरीके से बल आरोपित होता है, आइए उसे समझ लेते हैं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं किस तरीके से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो दोस्तों इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन जाती है। अब इसी में क्या करते हैं, एक चालक रख देते हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी से लिखते हैं, तो बी से प्रदर्शित कर देते हैं। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक चालक रख देते हैं, तो इस तरीके का एक चालक दिया गया है दोस्तों। इस तरीके का एक चालक तार है, इसकी लंबाई देख लेते हैं, एल इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये बल दिया गया है एफ। ये दोस्तों देख लेते हैं, ये दिया गया है ए, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे लिखते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहां से दोस्तों धारा प्रवाहित कर देते हैं इस तरीके से, यहां से धारा प्रवाहित होती है, धारा है। ये दोस्तों जो दिया गया है बी, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है इस तरीके से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, आप यहां से लिखेंगे किसी चालक के, किसी चालक, किसी
चालक। दोस्तों चालक किसे बोलते हैं? जिसके अंदर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो किसी चालक तारों के सिरों को एक बैटरी के ध्रुवों से सिरों को एक बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा जाता है। बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा जाता है। तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में यह एक चालक रखा है। अब आइए देख लेते हैं, इस चालक को क्या करते हैं, जैसे ही किसी बैटरी के ध्रुवों से जोड़ देते हैं, यानी इस तरीके से कोई ये एक चालक तार दिया गया है, इस तरीके से। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे बैटरी के ध्रुवों से जोड़ देंगे। इस तरीके से इसे बैटरी के ध्रुवों से जोड़ देते हैं। इसे बैटरी के ध्रुवों से जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगी। यानी ये चालक तार मान लेते हैं ए और बी के मध्य दिया गया है। तो इस चालक तार में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है इस तरीके से। और इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लेते हैं इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, समझाने के लिए दोस्तों बनाए दे रहे हैं इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो धनात्मक की ओर आकर्षित होता है। तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और ये बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर चलने लगते हैं। तो वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी तरीके से एक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल क्या लिखेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ये चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है इसके पहले वाले समझ चुके हैं, इसके पहले वाली हेडिंग में। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल F इक्वल टू क्या आया था दोस्तों, QEB साइन थीटा। अब इसके जस्ट पहले जो डेरिवेशन किया था वो आया था QEB साइन थीटा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, तार के एकांक आयतन में, तार के, ये जो तार दिया गया दोस्तों, तार के एकांक आयतन में, तार के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक, N। तो तार का आयतन क्या होता है दोस्तों, तार का आयतन। अब आयतन दोस्तों देख लेते हैं, तो आयतन होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके बाद में दी गई उसकी लंबाई। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है a और इंटू तार की लंबाई दी गई है l, तो आ जाएगा a इंटू l। अब लिखेंगे चालक तार में आवेश वाहकों की कुल संख्या, चालक तार में आवेश वाहकों की
आवेश वाहकों की कुल संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आवेश वाहकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो आवेश वाहक कितने थे, n। अब तार का आयतन दोस्तों क्या दिया गया, तार का आयतन दिया गया a इंटू एल। तो n का उसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा a इंटू एल। अब कुल आवेश क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल आवेश Q बराबर क्या आ जाएगा, तो कुल आवेश आ जाएगा, n तो बाहर दिया गया है, उसके बाद में a क्षेत्रफल दिया गया इंटू एल, और इसमें क्या करेंगे, आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा E। तो अब गुणा करने पर दोस्तों Q बराबर क्या मान आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n, ये E आ जाएगा NeA, और ये क्या दिया गया दोस्तों L, तो NeAL आ जाएगा। अब Q का मान रख देते हैं, ये मान लेते हैं कि समीकरण दूसरा दिया गया है, और इसके पहले जो दिया गया था दोस्तों F बराबर QEB साइन थीटा, ये समीकरण 2 था। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आइए मान रख देते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, F बराबर QEB साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, F बराबर Q का मान दिया गया तो Q का मान आ जाएगा NeAL इंटू VB साइन थीटा। अब दोस्तों इन्हें एक साथ में रख लेते हैं तो आ जाएगा NeAVLB साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ब्रैकेट में एक संबंध होता है वैद्युत धारा का और इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग का। तो I बराबर होता है दोस्तों NeAVD, ये फार्मूला होता है NeAVD, जहाँ VD क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग यानी इलेक्ट्रॉनों की गति। तो यहाँ जो V है दोस्तों, V बराबर किसके हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा VD के। तो जो V का मान दिया गया वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, VD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान रख देंगे, आ जाए F बराबर NeAVD इंटू LB साइन थीटा। तो दोस्तों देख लेते हैं ये इतना मान किसके बराबर है, ये इतना मान धारा I के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, I रख देंगे तो आंसर आ जाएगा F बराबर, इसकी जगह आ जाएगा I, उसके बाद में आ जाएगा L, उसके बाद दिया गया B साइन थीटा। अब इसे लिखेंगे तो आ जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से ये फार्मूला प्राप्त कर लिया। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो इस तरीके से दोस्तों आ जाता फार्मूला कि चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक है उस पर लगने वाला बल का फार्मूला ये आ जाता निकल कर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों, यदि धारावाही चालक की दिशा, यदि धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है। क्या है दोस्तों, समान है। तो क्या होगा, F बराबर IBL साइन थीटा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चित्र में ऊपर इस तरीके से। दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र है काली वाली लेने, और ये इस तरीके से चालक तार रखा है। अब कह रहा है कि ये चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो जाएगी। तो जब दिशा दोनों की समान हो जाएगी तो इनके बीच में जो ये एंगल बना रहा है, इस तरीके से जो एंगल बन रहा है, तो ये भी जब इसी दिशा में आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थीटा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री। अब आइए इस थीटा का मान 0 डिग्री में देख लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर आएगा।
दोस्तों ये दिया गया है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, तो मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा आई बी एल साइन, और थीटा का मान क्या दोस्तों 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री मान है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा एफ बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका पहला निष्कर्ष क्या आ गया कि यदि धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है तो लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। अब आइए इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों। इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी यदि यदि धारावाही यदि धारावाही चालक और यदि धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र यदि धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं, एक दूसरे के जब विपरीत हो जाएंगे, फिर से चित्र में देख लेते हैं किस तरीके से थीटा बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, अब इस दिशा में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र ब्लैक वाला, और ये रेड दिया गया है, ये एक धारावाही चालक है। जब इसे इसके विपरीत दिशा में कर देंगे तो जो विपरीत दिशा में हो जाएगा इस तरीके से, यानी इधर की ओर ये बी है, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, अब इधर की ओर ये चालक की दिशा हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो है थीटा आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों थीटा का मान आ जाएगा 180 डिग्री। अब आइए मान रख लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला आएगा एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। मान निकालेंगे दोस्तों, तो आई बी एल साइन 180 डिग्री। तो दोस्तों साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होंगे तो लगने वाला बल क्या होगा, बल शून्य होगा। अब आइए इसकी तीसरी कंडीशन दोस्तों देख लेते हैं कि तीसरी कंडीशन इसकी क्या है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरी कंडीशन, लिख लेते हैं यदि धारावाही चालक यदि धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लंबवत में क्या फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला आ जाएगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये इस दिशा में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, और ये दिया गया धारावाही चालक। यदि ये धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, तो जब एक दूसरे के लंबवत आ जाएंगे दोस्तों, तो लंबवत में किस तरीके से होगा यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं कि ये जो दिशा है यह चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, और जो इस तरीके से दिया गया है ये धारावाही चालक की दिशा है। इस तरीके से ये एल यानी धारावाही चालक है। तो अब इन दोनों के बीच में बनने वाला दोस्तों कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा दोस्तों दोनों के बीच में 90 डिग्री, यानी थीटा कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। अब आइए यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री इधर कर देख लेते हैं दोस्तों कितना मान आएगा। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ जाएगा, आई बी एल साइन 90 डिग्री। अब दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का मान गुणा करेंगे तो आ जाएगा एफ बराबर आई बी एल, और ये एफ कैसा होगा दोस्तों, एफ हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये फार्मूला प्राप्त हो गया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक एक दूसरे के लंबवत होंगे तो लगने वाला बल कैसा होगा दोस्तों, लगने वाला बल मैक्सिमम होगा, यानी एफ मैक्सिमम इक्वल टू आई एल बी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। अब यदि इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप में तो ये दोस्तों देख लेते हैं सदिश रूप में क्या हो जाएगा। तो सदिश रूप में आ जाएगा यहाँ पर एफ वेक्टर इक्वल टू, दोस्तों आई जो दिया गया है वैद्युत धारा, ये धारा है, ये तो
अदिश राशि होती है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, बी बचेगा। तो बी वेक्टर इंटू एल वेक्टर, इस तरीके से ये सदिश रूप में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कर ली। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसके आगे के जो भी पॉइंट होंगे, जो भी टॉपिक होंगे, उनके लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।